हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल आपके पार्टनर की करंट थॉट सिचुएशन क्या है आपको लेकर, ठीक है। बट उससे पहले जानेंगे कि आपके क्या हाल चाल है अपने पार्टनर को लेके। आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँगी, आपके पार्टनर की रीडिंग पे ख़त्म करूँगी, जैसे कि मैं अपने चैनल पे करती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ व्यूअर्स, मैं रिचुअल बताना चाहूँगी जो 365 डेज़ वर्क करेगा फॉर ओनली एंड ओनली फॉर मेस्कुलेंस, ठीक है, नॉट फॉर फेमिनाइंस। ये रिचुअल फेमिनाइंस के लिए नहीं है, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर मेस्कुलेंस। सी मेस्कुलेंस अगर नॉट ओनली दिवाली में कि दिवाली के दिन ही करना है तो ही ये बरकत होगी, तरक्की होगी, नहीं, ये 365 डेज़ वर्क करेगा जिससे माँ लक्ष्मी सच में आपसे खुश होगी। सी व्यूवर्स, आपके घर पे अगर आप किसी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि तरक्की नहीं हो रही है, एबेंडेंस नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। प्लस सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी या अबेंडेंस, जो भी जैसी भी चीज़ें आपके बिजनेस में आपके तरक्की को रुकावट डाल रही है, ठीक है, जैसी भी जो भी चीज़ें, इसका जो असली इलाज है ना, सी रिचुअल्स चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें कीजिए, वैसी वैसी चीज़ें कीजिए, बट क्या मतलब जब आपकी घर की औरतें, जैसे कि आपके घर पे मम्मा, आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी भाभी, आपकी घर की औरतें ही खुश ना हो, ठीक है। उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको क्या करना है। काफ़ी घर पे ऐसे हैं जो मैस्कुलिन्स बेवजह का अपनी घर की औरतों को टॉन्ट करना, बेवजह का चिल्लाना, अब्यूज़ करना कि मेकअप क्यों किया है, कपड़े ऐसे क्यों पहने। सी दिस इज़ नॉट राइट थिंग। इट विल इफ़ेक्ट ऑन वीनस प्लैनेट, और जैसे ही उन पे इफ़ेक्ट होगा ना, आप में भी इसका असर होगा। आप बिल्कुल भी तरक्की के आसमान, मतलब बिल्कुल भी तरक्की को नहीं छू पाएंगे। मैं क्लियर कह रही हूँ, तकलीफ़ें, रुकावटें आएंगी आपके बिजनेस पे। अच्छा खासा बिजनेस चलता चलता बंद हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको खुश किसे करना है, अपनी घर की औरतों को। उनकी इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और ये वो रिचुअल है जो 365 डेज़ चलेगा। सी अगर दिवाली में आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो, ये सारी चीज़ें खरीद रहे हो, बट वो वर्क नहीं करेगा, वो रिचुअल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की घर की लक्ष्मी ही दुखी होगी, तो आप किसे प्रसन्न करने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी मेकअप जैसी चीज़ों को बेवजह उनको चिल्लाना, टॉन्ट करना, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। फेमिनाइंस का हक होता है ये सारी चीज़ें करने का, ठीक है। बिकॉज एक वीनस प्लैनेट पे इफ़ेक्ट करता है ये सारी चीज़ें, और इसका इफ़ेक्ट मैस्कुलिन पे पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर हो सके तो आप अपनी घर पे, अगर आपकी मॉम हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, बहन हो, भाभी हो, जो भी हो, ठीक है, उन्हें मेकअप से रिलेटेड चीज़ें गिफ्ट कीजिए, उन्हें चांदी से रिलेटेड चीज़ें गिफ्ट कीजिए। उनकी खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कैरियर में, आपके एबेंडेंस में, आपके फाइनेंस ग्रोथ में, ठीक है। अगर घर की औरतें खुश ना हो, उन्हें बेवजह चिल्लाया जाए, टोका जाए, ठीक है, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वो क्यों हुआ, देन आपकी क्या ग्रोथ होगी? कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली है। बड़े बड़े रिचुअल्स अपना लीजिए, बड़े बड़े स्पेल करवा दीजिए, जो करने करवा दीजिए, तरक्की बिल्कुल नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होगी। सक्सेस बिल्कुल भी हाथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो आपके खुद के घर पे आपकी लक्ष्मी है ना, उनको खुश कीजिए, और उनको खुश करने का सबसे बेस्ट जो 365 डेज़, नॉट ओनली इन दिवाली, 365 डेज़ ये चीज़ वर्क करेगी, और जिससे सच में माँ लक्ष्मी खुश होंगी, और आपके लिए, मतलब मैं कहूँगी, एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए, आप देखोगे कि अचानक से कैसे सक्सेस की ओर आप बढ़ रहे हो। अगर किसी ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, या कहीं पे पैसे अटके हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें क्लियर होते हुए दिखेगी। ये मिरेकल है। देखिए, अगर अब मैं कह दूं आपको, एक पोटली बना दीजिए, उसमें लौंग डालिए, ये वो सारी चीज़ें, रिचुअल्स जो मैं आपको बता दूंगी,
वो सारी कीजिए, बट वो वर्क भी तब करेगा जब आप खुद से रियलिटी में आपके घर की औरतों को भी आप खुश रखने की करेंगे, ठीक है। वरना ये रिचुअल्स भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी काम। आप चाहे पूजा में भी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए माँ को प्रसन्न करने की, नहीं होगा, क्योंकि आपके घर की औरतें ही दुखी हैं। तो फिर बाहर क्यों किसी के लिए रिचुअल करना, वो सारी चीज़ें करना जो दिखावे से रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, चांदी से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो बिच्छू हो, ठीक है, पैरों में पायल या बिच्छू, चांदी से रिलेटेड चीज़ें आप अपनी घर पे अपनी मॉम हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, भाभी, जिनको भी आपको देना हो आप उन्हें दे दीजिए दिवाली धनतेरस के दिन, ठीक है। ये रिचुअल 365 डेज काम आएगा। नॉट ओनली दिवाली, मैं बार बार कह रही हूँ, आप देखेंगे आपके घर की औरतें खुश हैं तो आपकी तरक्की आसमान ऊंचाइयों पे, मतलब मैं कहूँगी आप एक तरक्की की आगे कदम बढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना बेवजह का, क्या मतलब, लाइक एक क्या कमेंट्स कर रहे हो, मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा है। कमेंट्स में क्या बोलते हो तुम लोग कि आप कमेंट पे ये, आप सामने मत आइए, रीडिंग पे ध्यान नहीं जाता है, आप पे ध्यान जाता है। तो क्या ध्यान जाता है आपका, मेरे मेकअप पे ध्यान जाता है। तो आप अभी आप तो एक मर्द हैं, तो मैं आपसे क्या पूछूं कि मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, आपका भी मन कर रहा है लिपस्टिक लगाने का, आइए दोनों साथ में मिलके लिपस्टिक लगाते हैं। आइए, आपका भी मन कर रहा है लिपस्टिक लगाने का, या मेरे मेकअप को देख के आपका भी मन कर रहा है मेकअप करने का। और मैं क्या ही कहूँ, फालतू की चीज़ें कह रहे हो कि ध्यान यहाँ जाता है वहाँ जाता है, मतलब इट्स जस्ट लाइक क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार। एक सेंस भी नहीं बनता है बात करने के लिए, मतलब क्या, और कौन सी जगह पे आके क्या कमेंट कर रहे हो, पहले तो वो हंसी आ रही है मुझे। मैं चाहूँ तो एक तरीके से ना, मैं सोशल हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट का ना एक रिपोर्ट कर दूं यूट्यूब पे, कर ही दूंगी अभी, सच में सीरियसली। बट फालतू का ये क्या है कि आप पे ध्यान जा रहा है, किसी और पे नहीं, रीडिंग पे ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कमेंट करते हो आप लोग, पागल हो क्या आप लोग, क्या दिमाग घुटनों पे है आपका। सो यस व्यूवर्स, मुझे ये चीज़ बोलनी थी। रही बात रिचुअल की, तो मैं धनतेरस के पहले ही रिचुअल शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। आप उस रिचुअल को चाहे तो कर सकते हैं, आप उस रिचुअल को मान सकते हैं, कर सकते हैं उस रिचुअल का अच्छा खासा उपयोग। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो रिचुअल काम करेगा 365 डेज वो आपके घर पे ही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपके खुद के घर पे ही वो रिचुअल है जो 365 डेज काम करेगा, ठीक है। ये रिचुअल सिर्फ दिवाली के वक्त ही काम करेगा, जो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, बट जो मैंने बताया वो 365 डेज काम करेगा। अगर स्टिल उन मर्दों का अगर दिमाग अभी भी घुटनों पे है, ठीक है, तो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे ही बैठने वाले हैं ज़िंदगी भर, ठीक है। ओके, सो यस व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट। अभी आज अगर सच में कमेंट्स, फालतू के कमेंट्स हैं ना, और ये मेरा चैनल इज़ नॉट अ पंचायत कम्युनिटी, ठीक है, कि हर कोई आके पंचायत करने बैठे, ग्रुप चैटिंग, ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये मेरा चैनल इसके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने आज कमेंट्स किसी के, खास करके आई एम वार्निंग टू मैस्कुलिन्स, फालतू के ये कमेंट्स देखे ना, क्लेम करने की बजाय यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स को थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड करने के बजाय फालतू के कमेंट्स देखे ना मुझसे रिलेटेड, मैं सीरियसली कह रही हूँ, सीधा रिपोर्ट कर दूंगी सेक्सुअली हैरेसमेंट का, याद रखना, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, क्रश के लिए, एक्स के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा। ये रीडिंग जब भी आप तक आएगी, आप इस रीडिंग तक आओगे, डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिवर्स, डिवाइन का मैसेज ज़रूर आपके लिए होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। और दूसरी बात तो मैं बता दूँ, ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो जितना
होता है, जितना आपसे मैच होता है, बस उतना ही परसेंट आप लीजिए। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभार पूरी रीडिंग में इंसान मैच हो जाता है, बट ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर कोई चीज़, कोई पार्ट, जितना पार्ट रेजोनेट नहीं होता है, लीव इट, बिकॉज कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कंप्लीट रीडिंग ही मैच हो, ठीक है। और और क्या कहूँ, क्या कहना था और यस, शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 या 7 टाइम्स, ठीक है। और अच्छे वाले पल विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। यस, शफलिंग को स्किप मत करना, ठीक है व्यूअर्स। सो यस, लेट्स स्टार्ट। बहुत बातें हो गई। मुझे बताइए व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, उनके पार्टनर की व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, Two of Swords, first card. Three of Pentacles. Seven of Wands. Two of Pentacles. Wheel of Fortune. Magician. Bottom of the deck is Ten of Pentacles. चांदी का व्यूअर्स मैंने इसीलिए बोला, चांदी अपने फेमिनाइंस को घर पे गिफ्ट करने के लिए, बिकॉज इसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा आपके फाइनेंस पे, बहुत ही अच्छा खासा और बहुत फास्ट इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा, ठीक है। एक सक्सेस, एक ग्रोथ, एबेंडेंस से रिलेटेड कहीं पैसे अटके हुए हैं या समथिंग लाइक दैट, उसका एक अच्छा खासा इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज चांदी वर्क्स मिरेकल, ठीक है। वो मिरेकल की तरह वर्क करता है चांदी। तो वो अगर आपने अपने घर पे किसी फेमिनाइन को दे दिया ना, बहुत अच्छा खासा इफेक्ट, आप ये चीज़ करके देखिएगा मैस्कुलिन्स, ये चीज़ इफेक्ट करती है आपके फाइनेंस पे। Six of Wands.
ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, the Fool, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या है? 4 of Pentacles and bottom of the deck is the Death. सो यस व्यूअर्स, साइंस में आपको बता दूं तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग में साइंस में बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर्स जो हैं 27, 7, 17, 3, 23, 30, 31, 13, 2, 22, 20, 10, 1, 31, 5, यस ये नंबर्स हैं। इनिशियल्स जो मुझे दिखे W, F, A, S, T, M, N, Z, P, R, B, D, N, यस। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं व्यूवर्स, तो यहाँ पे मुझे दिखा है साइंस जो मुझे दिखे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे नंबर्स जो मुझे दिखा है 1 सबसे पहले, तो 31, 10 और 4, 24, 16, 26, 14, 6, 3, 23, 13, 30, 31, 8, 28, 10, 10, 10, 10, ठीक है। इनिशियल्स जो मुझे दिखे S, W, N, K, A, T, P, Z, L, R, D, E, यस। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे करंटली मुझे जो आपकी करंटली सिचुएशन बता रही हूँ आपकी व्यूवर्स, मुझे ना आप यहाँ पे काफ़ी लोगों की रीडिंग में ना मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिखा है और सेपरेशन भी दिखा है, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन मतलब अभी तक शायद टच में हो, बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, टच में हो, बट आपके पार्टनर की तरफ से ना ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि काफ़ी टाइम से सेपरेशन हो चुका है, बातचीत एकदम बंद है, अभी तक नो कांटेक्ट में, बट ऐसे लग रहा है कि अभी अब जस्ट एक टच में भी आए हो, बातचीत हुई है, बट इट्स जस्ट लाइक कैजुअल बातचीत हुई है। एंड अगेन फिर आपके पर्सन एक ऑफ सिचुएशन में गए, ठीक है, उन्होंने फिर से आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन क्रिएट किया। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए सेपरेशन भी दिख रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से बातचीत बंद है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। जो चीज़ अदर चीज़ मुझे करंटली यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ आप ना व्यूवर्स पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जोन में चल रहे हो,
बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपकी तरफ से एक आपके पास अदर ऑप्शन भी है। यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के लिए कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे कमिटेड हो, अ, या फॉर एग्ज़ाम्पल इंगेज विंगेज शादी वादी हो गई है, ऐसी चीज़ मुझे आज की रीडिंग में नहीं दिखी है। बट ये अदर ऑप्शन भी है आपके पास इस पार्टनर के अलावा। ऐसे नहीं है, हो सकता है ना घर वाले कोई रिश्ता विश्ता ढूंढ रहे हो, या फिर आपको किसी ने प्रपोज ऑफर रख दिया हो आपके आगे, या समथिंग, कोई तो है जो आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइक करता है या लाइक करती है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिखी है ना, कि आपके पास अदर ऑप्शन भी है आपके पार्टनर के अलावा, और आप इसी चीज़ को लेके काफ़ी स्टक सिचुएशन में हो। आपका दिल दिमाग इज़ ओनली फॉर दिस पार्टनर, ठीक है। इनसे ना आगे मूव ऑन करना नहीं चाहते हो, बढ़ना नहीं चाहते हो, प्यार इनके लिए ही है आपके दिल में, ठीक है। इनको छोड़ के कहीं आगे कदम बढ़ाना भी नहीं चाहते हो, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन तो है, बट उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि आप अपने पार्टनर को ना काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कोई रिचुअल विचुअल या कोई एक स्पेल टेक्निक, रिचुअल टेक्निक आपने अपनाया है, कि होता है ना राइटिंग मैनिफेस्टेशन होता है, पूरे पूरे दिन सोचने का एक मैनिफेस्टेशन होता है, सॉरी, वाटर मैनिफेस्टेशन होती है। काफ़ी सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन या रिचुअल टेक्निक्स आपने अपनाए हैं ताकि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, या क्लियर टू क्लियर कट कम्युनिकेट करें, ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाए, एंड आपके लिए एक सही चीज़ें हो कि आप इसी पर्सन के साथ एक क्लियरिटी मिल जाए आपको कि यू हैव टू मूव ऑन विद दिस पर्सन, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन तो है, बट यू डू नॉट वांट टू स्विच टू दैट ऑप्शन, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन, आपकी रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे ये जो चीज़ निकल कर आई है। आप किसी टैरो रीडिंग से भी कंसल्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी मैच्योर पर्सन से भी कंसल्ट करते हुए दिख रहे हो। मैच्योर पर्सन मतलब एक कैसे एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, उनसे भी कंसल्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आखिर मुझे इस रिलेशनशिप में करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। आप काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे दिमाग में आपके चल रही है अपने इस पर्सन को लेके, काफ़ी ज़्यादा छोड़ना चाहते नहीं हो, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर क्लियर होते तो आप किसी भी पर्सन अपने ऑप्शन के साथ आगे बढ़ ही जाते, बट आपका दिल ना इसी पर्सन पे अटका हुआ है। करंटली ये सिचुएशन दिख रही हूँ, मैं ये नहीं दिख रही हूँ कि आप करंटली फाइनेंस में कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, अपने वर्क में ध्यान नहीं है, सक्सेस नहीं हो रही है, नहीं, ऐसी करंट सिचुएशन मुझे ऐसे हालात, बुरे हालात नहीं दिख रहे हैं आपके, ठीक है। बट हाँ, डे टू डे अपना काम कर रहे हो, वर्क अपना जो भी आपका वर्क प्लेस, जैसे भी जहाँ पे भी चीज़ें हैं, अगर हाउसवाइफ हो तो जो भी जैसे भी चीज़ें हैं अपना काम अच्छे से निपटा रहे हो। बट वॉट अबाउट योर पार्टनर, यू फील लाइक इनकम्प्लीट विदाउट दिस पार्टनर, ठीक है। इनके बिना ना आप एक इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हो, बिकॉज ये आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है ये पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है व्यूवर्स की, आपके काफ़ी ऐसे वेल विशर्स भी हैं जो आपको मूव ऑन करने की सलाह दे रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, आपके यू हैव ए ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ऐसे सारे वेल विशर्स हैं आपके, जो आपको सलाह दे रहे हैं कि मूव ऑन कर ले, एंड लाइक डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन, और थिंक अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, यू विल बी वेरी हैप्पी, ऐसे सलाह देते हैं ना लोग कि, ठीक है, सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। बट स्टिल आप फिर भी ना लाइक चीज़ें यहाँ से सुन रहे हो, बट अगेन फिर वही जोन पे आके अटक रहे हो, जैसे कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यू आर कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड, इन चीज़ों के सबकी सुन रहे हो ना, तो जितने लोगों की आप बातचीत यहाँ पे सुन रहे हो ना अपने पार्टनर से रिलेटेड, उतना ही ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सजेशंस ले रहे हो, उतना ही ज़्यादा अपने आप को सोचते हुए दिख रहे हो कि
ज़्यादा क्लैरिटी, मतलब मैं कहूँगी क्लैरिटी से तो और भी दूर भागते हुए दिख रहे हो, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। पहले समझो अगर थोड़ी बहुत थी तो और ज़्यादा लोगों से बात करके तो और ज़्यादा एक कन्फ्यूजन जोन में आते जाते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। ज़्यादा थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं आपके माइंड में अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। सी किन किन के लिए मैं कहूँगी व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए थे व्यूअर्स, जैसे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई थी। मतलब एक ऐसा वक्त था ना, ऐसा वो बबल फेस था, ऐसा प्यार था कि शायद ही आप भूल पाए, या आपने ऐसा फीलिंग्स, ऐसा वक्त किसी और के साथ भी बिताया हो, इम्पॉसिबल। हालांकि आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग होंगे, बट दिस इज़ द वन फॉर यू। मैं कहूँगी ये वो एक पर्सन है, ये आपके जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये वो आपके पार्टनर हैं जिनके चलते आपको लगा कि दिस इज़ द वन फॉर यू, ठीक है। आप शायद ही किसी और के साथ खुश भी रह पाओगे या रह सकते हो इनके अलावा, ठीक है। मैं ये चीज़ भी कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी आई है, रिचुअल्स भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसे टेक्निक तो कर रहे हो इनको अपनी लाइफ में वापस पाने की, बिकॉज यहाँ पे डीपर लेवल में मिस करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को। डीपर लेवल में इम्बैलेंस हो, इमोशनली चीज़ें सोच रहे हो, दिमाग से, मतलब दिमाग तो ऑलरेडी इतने लोगों से बातचीत कर रखा है, इतने लोगों का सलाह मशवरा लेकर रखा, दिमाग में तो ऑलरेडी खिचड़ी पक रही है। बट स्टिल अगर मैं कहूँ आपसे, आपके लिए तो व्यूवर्स, आप मोस्ट प्रोबेबली अपने दिल से ही सोच रहे हो, बिकॉज इमोशनली इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। अभी भी डीपर लेवल में मिस करते हुए अपने एक मैं कहूँगी कि इनकी तरफ से जो भी आपने सिचुएशन फेस किया है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, या इनका कोई ऐसा एडिक्शन, इनका जो भी जैसी भी चीज़ें, अगर इन्होंने ऐसी कोई चीज़ छुपाई हो, इन चीज़ों को भी ना साइड में रखते हुए स्टिल यू वांट दिस पार्टनर, स्टिल यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ। अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हो कि मेरा ये पार्टनर मेरे हाथ से ना जाए। जैसे कि मैंने कहा, रिचुअल्स कुछ तो कर रहे हो आप उनको वापस पाने के लिए, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है। बट अभी भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि मेरा ये पार्टनर वापस आ जाए, देन शायद मेरे लाइफ का जो पजल इनकम्प्लीट है ना, वो पजल यही है आपके पार्टनर, वो कंप्लीट हो जाए। यू शायद ही आपको कुछ और चाहिए हो अपने इस पार्टनर के अलावा। आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं व्यूवर्स। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपके पार्टनर की सिचुएशन में इज़ लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास इज ऑप्शन आया है, ऑप्शन मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन है, यहाँ पे ये फॉर श्योर निकला है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर इज़ नॉट लाइक कि इनके पास कोई और ऑप्शन है, ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं। इट्स नॉट दैट वो पर्सन इनके ऑप्शन है कि इनको उनके साथ आगे जाना है या नहीं जाना है, ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, और ये आपसे मिलने से पहले ही से ही कमिटेड हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आई है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है, एंड करंटली दिस पर्सन इज ब्रोकन। ये पर्सन उदास है। लव ट्रायंगल, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा देखिए, ये पर्सन भी जहाँ पे कमिटेड है ना, और आपको लेके दोनों का भी सिचुएशन एक जैसा, दोनों की थॉट्स एक जैसी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपके रीडिंग पे आया, कंफ्यूजन है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, प्लस आप इस पर्सन से प्यार करते हो। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद आपके पार्टनर के पास इज़ नॉट ऑप्शन। आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है, तो उसके चलते ये आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके चलते ही, ठीक है। करंटली दिस पर्सन इज़ ब्रोकन। ये जहाँ पे भी, जिस सिचुएशन पे भी है ना, दिस पर्सन, ऐसे नहीं कहूँगी कि वहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इनका खुद का ही वहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड इनको, थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पे ये कमिटेड है,
ठीक है, ये क्लियर कट आया है, ये पर्सन कहीं पे कमिटेड है। कमिटेड मतलब शादी वादी भी हो सकती है, एंगेज विंगेज, या फिर एक के साथ में रिलेशनशिप में है आपसे भी पहले से ही, आपसे रिलेशन स्विच करने से पहले से ही ये ऑलरेडी कहीं पे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन उसके चलते, और आपके, इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने आपके साथ एक जस्ट म्यूचुअल फ्रेंडशिप जोन से शायद ही स्टार्ट किया हो आप दोनों ने, बट बात यहाँ तक आ गई कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग हैज़ डीपर लेवल फीलिंग्स फॉर यू, एंड ये चीज़ ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या अगर इन्होंने किया भी है तो उस चीज़ को लेके ये कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं कि मैंने अपनी ये फीलिंग शेयर क्यों की आपके साथ, बिकॉज ये ऑलरेडी इनकी डोर कहीं पे बंधी हुई है। ये पर्सन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, ठीक है, तो इनकी डोर कहीं पे ऑलरेडी बंधी हुई है, तो इसके चलते इस पर्सन के दिल दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इनकी डोर बंधी हुई है वहाँ की तरफ से कोई टॉक्सिसिटी है या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, नहीं, एक्चुअली वहाँ पे इन दोनों की अच्छी खासी बन रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। बट आपके पार्टनर वहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद, वो कहते हैं ना कि इंसान को जब प्यार हो जाता है, रियल लव हो जाता है, सच्चा प्यार, ट्रू लव, ठीक है, अब तक हम किसी रिलेशनशिप में रहे तो ऐसे ही सोचा होगा, या फिर इन्होंने यही चीज़ें सोची होगी, हाँ यही मेरा प्यार है, यही सब कुछ है, ऐसे ही होती है, ऐसी लाइफ चलती है, ऐसे ही होता है, बिकॉज लॉजिकल माइंडसेट के हैं, तो इनको लगा होगा कि हाँ यही सब चीज़ें, दिस इज़ द रियल लव, यही जो भी है मेरे साथ यही है। बट जब ये पर्सन आपसे मिले ना व्यूवर्स, इनको पता चला है कि रियल लव क्या होती है, ट्रू फीलिंग्स क्या होती है। आपका शायद मैं कहूँगी मैनिफेस्टेशन जो का आप कर रहे हो, या रिचुअल जो भी कर रहे हो, वो शायद माइट भी वर्क कर रहा है इन पे, और इनको खुद से ही, जैसे कि मैं कहूँ तो रियलाइज़ हो रहा है, इनको खुद को ही अंदर से रहता है ना एक, हमारे पास सारी खुशियाँ हैं एक रिलेशनशिप में, हम जिस रिलेशनशिप में भी हैं सब कुछ है, एवरीथिंग, नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम, नथिंग, कुछ भी नहीं, इमोशनली फिजिकली हैप्पी, बट स्टिल भी एक अधूरापन है, इनकम्प्लीटनेस है। दिस इज कॉल्ड अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस है। और ये पर्सन, इनका हाल देखिए यही है कि ये सब कुछ होकर भी खुश नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली। ठीक है, ये आपको दिल से मिस कर रहे हैं, मतलब मैं कहूँगी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इन्होंने ये चीज़ आपसे एक्सप्रेस किया हो तो इनको लग रहा है कि ये थॉट आ रहा है इनको कि मैंने ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कैसे कर दी, मैं ऑलरेडी कहीं पे हूँ, मेरा तो ध्यान वहाँ होना चाहिए, ऐसे वैसे। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, हम अपनी इमोशंस बाहर निकाल देते हैं, चीज़ें, हम फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, बिकॉज इन्होंने आपके साथ जो भी पल बिताए, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया, फीलिंग्स, जो इमोशंस आपके साथ एक्सचेंज हुई है, इनको ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ लाइक एक सपना तो नहीं है कि मुझे ऐसा प्यार कैसे मिल चुका। ठीक है, ये आपके पार्टनर के डीपर लेवल वाले इमोशंस, थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ व्यूवर्स। सी व्यूवर्स, यहाँ पे जैसे आपके सिचुएशन में आपके काफ़ी वेल विशर्स हैं जो आपको पुश ऑन कर रहे हैं कि आगे बढ़िए, ठीक है, मूव ऑन कीजिए। तो इनकी लाइफ में भी ऐसे काफ़ी वेल विशर्स हैं, ठीक है, जो इनको समझा रहे हैं। आपके पार्टनर एडवेंचरस भी हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, आर्टिस्टिक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर क्रिएटिव में कहूँ तो एक लेवल में अगर इनको आई लव यू तक लिखना होगा ना, तो आई लव यू भी एक इतने सारे तरीके से क्रिएटिव बना के, या कोई अगर डेट वेट भी प्लान करते होंगे तो कोई एकदम ऐसे क्रिएटिविटी में बनाकर करते होंगे, कोई चीज़ें आसानी तरीके से आपके पार्टनर नहीं करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवेंचरस भी हो सकते हैं, ट्रैवल लवर, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी आई है। लॉन्ग डिस्टेंस भी आया है, यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि इनके लाइफ में भी करंटली वेल विशर्स हैं जो आपसे मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं, बट स्टिल आपके पार्टनर इज़ जस्ट लाइक एक पुल है आपकी तरफ। इनको ऐसे लग रहा है कि बस कुछ ना सोचूं ना समझूं, बस आपकी तरफ ये पर्सन खींचे चले जा रहे हैं।
ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ काफ़ी ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन इतनी अट्रैक्टेड है, आप भी हो अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड, बट यहाँ पे ये पर्सन अपने थॉट्स को ना ओपनली, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत बताया भी हो, बट क्लियर कट बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी डोर कहीं और बंधी हुई है, ठीक है। फ्लर्टेरियस टाइप के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एक ओपन माइंडेड वाले कैसे रहते हैं ना, फ्लर्टेरियस टाइप के, एक अलमस्त इंसान, खुश मिजाज इंसान रहते हैं ना, ठीक बिल्कुल वैसे भी हो सकते हैं। सी आपके पार्टनर ना व्यूवर्स, आपको लेके इन्होंने शायद आपको बताया ना हो, बट इनकी हरकतों से पता चलता होगा कि ये दुनिया में किसी और के लिए पॉजिटिव नहीं फील करते होंगे जितना डर आपके लिए और पॉजिटिव आपके लिए फील करते। ओपनली नहीं बताया होगा बिकॉज आपके आगे ना ये पर्सन अपनी सारी चीज़ें दिखाना प्रेफर नहीं करते होंगे, बिकॉज इनको लगता होगा कि ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना अपने आप से, दिल दिमाग से ही लड़ते हुए, ठीक है, क्योंकि कहीं और इनकी भी ऑलरेडी डोर बंदी हुई है, तो इसके चलते ये पर्सन, बट आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं ना, जो पॉजिटिविटी, जो ध्यान आपका रहता है इनके दिल दिमाग में, वो शायद ही किसी और के लिए हो। मैं कहूँगी व्यूवर्स, जहाँ पे ये कमिटेड है ना, उनके लिए भी ये ना हो, ठीक है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत रीडिंग आई है आज की, तो मैं कहूँगी ये सी पार्टनर आपको एक व्यूवर्स, मैं ये भी कहूँगी, अगर आपको ऐसे लग रहा है इनकी हरकतों से कि इनकी तरफ से कोई गेस्चर नहीं है, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, सेपरेशन ले लिया है, बहाने बनाते हैं, रीजंस देते हैं, वो क्यों? क्योंकि ये आपसे डर के भाग रहे हैं। अब डर के भाग रहे हैं, मैं ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ डरा रहे हो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक आपके प्यार से ये डर के भाग रहे हैं, बिकॉज योर लव, आपका प्यार इज़ प्योरली, मतलब एक प्योर फॉर्म में जो प्यार रहता है ना, ट्रू लव, वो इन्होंने जब देख लिया है ना, तो इनके लिए इट्स लाइक कि इन चीज़ों पे यकीन करना भी ना, इट्स लाइक इनको ऐसे लग रहा है ऐसे तो नहीं कहीं आगे चल के कुछ मेरा ही पोपट हो जाए या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी कोई, मतलब इनको कभी कभार लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज इनकी ऑलरेडी कहीं डोर बंदी हुई है, ये चीज़ भी इनके दिमाग में चल रही है, प्लस आपसे रिलेटेड चीज़ भी कि प्यार सच में ऐसा भी होता है, कोई इंसान ऐसे भी प्यार, इस कदर भी प्यार कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, और ये आपको ना व्यूअर्स एक चैलेंज समझते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ इन्होंने दिखाई नहीं होगी, आपके इनके हरकतों से पता चलता होगा कि दिस पर्सन इज, मतलब मैं कहूँगी अगर पॉजिटिव होंगे, अगर इनको आपको बोलना होगा व्यूवर्स कि ऐसी चीज़ मत कर, ये चीज़ मत कर, तो सीधे तरीके से नहीं बोलेंगे, उस चीज़ को ना घुमा फिरा कर टेढ़े तरीके से ये पर्सन बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज पहले ही अपने दिल दिमाग से लड़ रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो C6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपको चैलेंजिंग की तरह मतलब इनके लिए आप एक चैलेंज फेस पे हो, मतलब ये आपको पाना तो चाहते हैं, बट इनकी खुद की डोर कहीं बंधी हुई है ना, तो इसको लेके ना दिस पर्सन इज़ एक क्रॉस रोड वाले सिचुएशन में चल रहे हैं, प्लस इनके मेंटल ओवरलोड, ठीक है। एडिक्शन भी है आपके पार्टनर की, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है आपके पार्टनर की, ठीक है। उसके चलते ना आपसे रिलेटेड चीज़ें, प्लस ये जहाँ पे कमिटेड हैं, दोनों से रिलेटेड चीज़ें, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि एक मेंटल ओवरलोडेड सिचुएशन पे जा चुके हैं आपके पर्सन। अब इतना स्ट्रेस हो रखा है इनको कि इनके आगे जैसे कि सब उथल पुथल सा है, और इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करें, क्या करूं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। इनका मन है कि आपसे ये सारी चीज़ें क्लियर टू क्लियर कट बता दें, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी इनकी फीलिंग से रिलेटेड है, या फिर इन्होंने कोई ऐसी चीज़ छुपाई है जहाँ पे ये ऑलरेडी कमिटेड है। किन किन के लिए ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं कहूँगी ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे, क्योंकि इनका ना एक मैं कहूँगी कि एक मिसरेबल चेंजेस एंड एंडिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज इन्होंने आपको खुद से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाला, सेपरेशन सिचुएशन में इन्होंने खुद ने डाला, और ये पर्सन खुद ही खुश नहीं है। ठीक है, एक इंसान रहता है ना कि अपने आप से ही लड़ते हुए, अपने आप के डिसीजन पे ही खुद से ही लड़ना, डिसीजन भी इनका, लड़ाई भी इनकी, मसले भी इनके, प्रॉब्लम्स भी इनके, सब कुछ इनकी तरफ से, और ये पर्सन खुद भी सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए खुश भी नहीं है। ठीक है, तो ये करंटली सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। यहाँ पे ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं व्यूअर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। एनी हाउ दिस पर्सन डजंट वांट्स टू लूज यू। बस इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि 2 सिचुएशन से ये ऑपरेट कर रहे हैं, एक तो आप और ये पर्सन जहाँ पे ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड हैं, उस सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। इन्होंने सारे जतन, मतलब इन्होंने सारी चीज़ें करके देख ली, वर्क प्लेस पे ध्यान देना, अपने पार्टनर पे ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान देना, अपने आप पे फोकस करना, वो सारी चीज़ें इन्होंने करके देख ली, बट स्टिल इनका फिर से वही हाल है, वो है द फूल, कि एक डोर है जो आपकी तरफ फिर से इनको खींच रही हो। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं और इनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। ठीक है, माइट भी ये किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हो, बट स्टिल इनको ऐसे लग रहा है कि शायद मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही है, चीज़ें इनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, मैं कहूँगी व्यूअर्स। बट योर पार्टनर लव्स यू। अगर हिडनली चीज़ें अगर इन्होंने छुपाई है, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई हो, तो येस दिस पर्सन ट्रूली ट्रूली लव्स यू। यहाँ पे सारे ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं, सिर्फ एक ही कार्ड आया है कि ये पार्टनर कहीं पे कमिटेड है, एंड दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये आपके साथ ना एक डेट वेट पे भी मैं कहूँगी जाना आना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन, इनको ना आपके साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी भले ही ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कमिटेड है उन दोनों के बीच में किचकिच चल रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोथ आर ऑन द प्रोग्रेस, मतलब स्टेबल है, सब ठीक चल रहा है, बट स्टिल आपके पार्टनर वहाँ पे एक अंदर से फीलिंग आती है ना। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, बट किन किन के लिए मैं कहूँ तो दिखाया होगा, और किन किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया होगा। ये चीज़ उल्टा दिखाया होगा कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी और की क्या ज़रूरत, सब चीज़ें उल्टा दिखाया होगा। माइट भी स्टेटस, स्टोरी वोरी ऐसे अपलोड करके दिखाना, माइट भी ऐसे भी हो। ठीक है, बट यहाँ पे दिस पर्सन ये आपके साथ एक डेट वेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू, एंड आपके साथ इनका बस चले ना तो इनकी डोर बंदी हुई है, अदरवाइज इनका बस चले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनका बस चले ना तो ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताए व्यूअर्स। ठीक है, ये बट चीज़ें सामने से दिखा नहीं रहे हैं समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल मैं कहूँगी दिस पर्सन हैज़ ओनली एंड ओनली हार्ट फॉर यू। ठीक है, ये कम्युनिकेट अगर मैं कहूँ तो करेंगे, बट फिर से एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करेंगे, बट इनके माइंड में जो थॉट्स चल रही है दैट इज़ कि ये आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपसे इनके दिल की बात भी यही है कि आपसे अपनी सारी फीलिंग्स तक शेयर करें। लाइक एक इंसान को किसी हल्का फील होता है कि सारी फीलिंग शेयर करने के बाद जो भी दिल दिमाग में ये जो चीज़ों से, जो क्वेश्चन से ये लड़ते हुए दिख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ये आपसे क्लियर टू क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, फेमिनाइन मैस्कुलिन देख लीजिए। अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुक्स में ये आपके पर्सन आपको देखते हैं। ठीक है, ये एडमायर करते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनका बस चले तो हर वक्त, पूरा वक्त बस आप ही के लिए ही बिताएं, आपके साथ ही बिताएं।
ये बस आपके बारे में ही थॉट्स क्रिएट करते हैं व्यूअर्स, जिनको ओवर थिंकिंग, मतलब पूरे दिन आपके बारे में ही थॉट्स, ठीक है, बट जताते नहीं होंगे किन किन के लिए मैं कहूँगी, और किन किन के लिए तो यस दिखाते भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ भी मैं कहूँगी। बिकॉज आर्टिस्टिक क्रिएटिव है तो शायद दिखाते भी होंगे, और किन किन के लिए अगर ये खुद सेकंड ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है तो उसके चलते ये दिखाते भी नहीं होंगे, ठीक है, उल्टा दिखाते होंगे, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू, ठीक है। सो यस, मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ यहाँ पे। आप दोनों में ना एक मुझे ये भी दिख रहा है कि फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है यहाँ पे, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये चीज़ तो मुझे दिख रही है यहाँ पे कि न्यू बिगनिंग होगी। Born Durga, protection from ferocious animals or harmful insects. वाओ, अगर बताती हूँ मैं आपको, गणेश, अरे वाह, ऑल ऑब्स्टिकल्स विल बी वैनिश फ्रॉम योर पाथ। गणपति बापा की ब्लेसिंग्स आ गई, सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी वो क्लियर, बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। सती, योर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट हो गई, मतलब आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा आपको कि पास्ट लाइफ मेरा इस पार्टनर के साथ क्या कनेक्शन है या क्या कनेक्शन था, समथिंग लाइक दैट, या स्पिरिचुअली चीज़ों से आपको ये चीज़ें पता चलेगी। एनी हाउ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगी डिवाइन की तरफ से। सती, योर डिवोशन एंड सेक्रीफाइस विल बी रिमेंबर्ड, ठीक है। पास्ट लाइफ में अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कुर्बान की है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो वो इस बर्थ में विल बी रिमेंबर्ड, मतलब फुलफिल की जाएगी। जो भी कुर्बानियाँ, जो भी सेक्रीफाइस आपने दी है ना इस बर्थ में, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव फॉर्म में होते हुए दिखेगी, ठीक है। आपकी कुर्बानियाँ फेल नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, प्रोटेक्शन दी जाएगी आपको बॉर्न दुर्गा की माँ बॉर्न दुर्गा की तरफ से, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी कोई बीमारी हुई है या समथिंग हेल्थ इफ़ेक्ट हुआ है आपका, तो उनकी तरफ से आपको हो सकता है आपके घर पे कोई ऐसे पर्सन है जिनको हेल्थ इशू हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हार्मफुल, जैसे कि मैं कहूँ कोई बीमारी हुई है या समथिंग कोई चीज़ है, ठीक है, हेल्थ इशू से रिलेटेड अगर कोई फैमिली में है या कोई भी है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी होते हुए दिख रही है कि माँ बॉर्न दुर्गा की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और गणेश जी की तरफ से आपके ऑब्स्टिकल्स क्लियर किए जा रहे हैं। प्लस माँ सती की तरफ से जो भी सेक्रीफाइसेस आपने इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें, वो सारी क्लियर कट आपको बताई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपके आगे आएंगी, न्यू बिगनिंग होगा और आपको पता चलेगा अगर कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो वो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि देयर इज़ कोई तो कनेक्शन आपके इस पार्टनर और आपके बीच, ठीक है। दैट्स वाई आप दोनों भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यही होता है कि एक पर्सन क्या, दोनों भी पर्सन एक दूसरे को भूल नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं। दिल दिमाग से वो पर्सन जाते ही नहीं है, चाहे आप लाख जतन कोशिश कर ले, ठीक है, चाहे कितना भी पीरियड ऑफ द टाइम हो जाए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है तो फिर दैट्स वाई माँ सती का कार्ड आ गया था ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग भी हो सकता है आपका, स्पिरिचुअली अवेकनिंग, एक जर्नी में भी आ सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स जो भी है, जैसे भी है, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। और मैसेजेस मैं निकाल दूँ तो
गाइडेंस भी बहुत प्यारे गाइडेंस आए हैं। गणेश जी का आया, माँ सती का आया है, माँ दुर्गा का। फिजिकली अगर आपको किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड या आपकी फैमिली में कोई है तो वो ऑब्स्टिकल्स भी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। लाइक हॉस्पिटल के अगर चक्कर वक्कर काट रहे हो, डॉक्टरों के चक्कर वक्कर काट रहे हो, तो वो ऑब्स्टिकल्स भी यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो क्लेम दिस एनर्जी। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है और बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी गाइडेंस आया है आप लोग के लिए। और क्या ही चाहिए आपको। I will wait for a sign from you. I left you before you could leave me. I'm starting to understand our connection. See this person, सब कुछ होके भी इस पर्सन भी समझ रहे हैं ना कि क्या कनेक्शन है हम दोनों के बीच. The timing wasn't right for us. I can't stop thinking about you. सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. आप भी इनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो इस पार्टनर को. ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी है, स्टिल आप आगे उस ऑप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. और आपके पार्टनर तो कहीं और कमिटेड भी हैं, वो भी वहाँ पे मैं कहूँगी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड. आई कांट लिसन द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू. You came closer than anyone else. तो फर्स्टली मैं कहूँगी माँ सती का जो ब्लेसिंग्स निकल कर आया, ठीक है, आपके लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है फॉर श्योर. ठीक है, अनदर थिंग अगेन माँ खामख्या की ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आई है व्यूवर्स. सी दिस, यू कैन सी दिस लाल कपड़ा. दिस इज़ अ पावरफुल ब्लेसिंग्स फॉर योर. मैं बोलूँगी इस ब्लेसिंग्स मिल गई तो आपको और क्या ही चीज़ की ज़रूरत होगी. ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स. आपको पता चल जाएगा और ये चीज़ जल्दी पता चलेगी आपको कि क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच. ठीक है, किसी टैरो रीडिंग के थ्रू किसी से रीडिंग लोगे, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, या फिर कोई ऐसा किसी की रीडिंग सामने आ जाएगी, किसी की रील सामने आ जाएगी जिससे आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. वाई आई कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, दैट्स वाई एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया. न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट होगी, जर्नी में आओगे आप लोग. नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन यू. इनकी भी ब्लेसिंग्स निकल गई. वाह वाह, क्या बोलूँ. टेलीपैथी कम्युनिकेशन, यस, टेलीपैथी कम्युनिकेशन. सी ट्विन फ्लेम्स में होता है ये चीज़, तो ये चीज़ भी निकल कर आ गई. सब कुछ अधूरा है तुम्हारे बिना. एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं होती है ना, तो यू बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. कॉलिंग यू बाय अननोन नंबर्स, जस्ट लिसन टू योर वॉइस. आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपके पर्सन माइट भी आपको अननोन नंबर से कॉल वॉल कर रहे हो जस्ट फॉर आपकी आवाज़ सुनने के लिए, बट बात नहीं कर रहे हो. तुम्हारे हाथ का खाना, माइट भी आप दोनों ने एक दूसरे को साथ में खाना वाना खिलाते हो या खाते हो, जो भी जैसी भी चीज़ें, देख लीजिएगा. ठीक है, सोच रहा हूँ क्या करूँ कि इस बार तुम मान जाओ. क्या करूँ मतलब मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन के लिए लीजिएगा. ठीक है व्यूवर्स, सो ब्लेसिंग्स तो बहुत अच्छी आई है. ग्रैटिट्यूड शो कीजिए ये ब्लेसिंग्स पे. ठीक है, और रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके व्यूवर्स, बाय बाय. एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, मैं बता दे रही हूँ. ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, जितना पार्ट मैच होता है उतना ही. ठीक है, और रीडिंग हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके व्यूवर्स, बाय बाय.